नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 6 टू 8 का रिजल्ट जारी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिवाइज रिजल्ट आपको पता है आउट हो गया। पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा करें। एसएसटी वालों का जो रिजल्ट है वो कब तक आया जाएगा वो भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का बड़ा अपडेट सामने आया है। आज 22 तारीख है और 22 तारीख का बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। सबसे बड़ी खबर क्या है, तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पदों में लैंग्वेज टीचर यानी कि भाषा शिक्षक 6 टू 8 का जो संशोधित अतिरिक्त रिजल्ट जारी कर दिया गया ना। संशोधित जो आपका अतिरिक्त रिजल्ट था उसको क्या किया गया है, वो जारी कर दिया गया। और यहाँ पे देखिएगा, यह रिजल्ट आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ। ये जो रिजल्ट आपको किसके आदेश पर, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद ये जो रिजल्ट है आपका जारी किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। और रिजल्ट जारी करने वाली संस्था आपको कौन है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC है ना, JSSC है। यहाँ से भी क्लियर होगा रिजल्ट कब तक, मतलब रिजल्ट कब जारी हुआ। तो आप यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट कब जारी हुआ। रिजल्ट जो आपका 22 मई यानी कि आज रिजल्ट जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश केवल कुछ दिनों के बाद ही आयोग के, मतलब कि जो आपका आयोग है नया रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपका नया रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आज फिलहाल एक नया रिजल्ट जारी कर दिया गया। कौन सा रिजल्ट जारी हुआ ये भी जान लीजिए आप लोग, ताकि आपके मन में जो संकोच है, जो भावना है, वो क्लियर हो जाए। तो कौन सा रिजल्ट तो जारी हुआ है, रिजल्ट लैंग्वेज टीचर यानी कि भाषा शिक्षक का। भाषा शिक्षक वाले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, है ना, कुछ लोग, तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और 6 टू 8 यानी कैटेगरी अतिरिक्त संशोधित परीक्षा का जो है आपका परिणाम है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे यह संशोधित रिजल्ट क्यों जारी हुआ, तो इसको लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, है ना। सुप्रीम कोर्ट आदेश दी कि रिजल्ट जारी करना चाहिए, उसके बाद ये जो रिजल्ट आपका जारी हो गया। आगे आप देखिएगा आरक्षण श्रेणी में सुधार किया गया और कुछ अभ्यर्थियों को उनकी सही आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। ये जरूरी भी था, उस समय किया गया ना, उस समय ठीक था, फिर बाद में दिक्कत कर दिया गया था, है ना, फिर अभी ठीक कर दिया गया। यानी कि अब देखिए परेशानी ये लोग जानबूझ कर करते हैं ना, परेशानी में जानबूझ कर डालते हैं ताकि मामलों को लंबा खींचा जा सके। और इनका पूरा प्लान रहता है ना, इन लोग का पूरी तरीके से प्लान यही रहता है, जिस कारण ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे। पारा टीचर कैटेगरी में भी सुधार किया गया है। एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन बेनिफिट के आधार पर नए अभ्यर्थी को शामिल किया गया है ना। बहुत सारे जो आपका नए अभ्यर्थी उनको शामिल किया गया है। कुल कितने लोगों का रिजल्ट आया, तो अगर हम बात करें कुल कितने लोगों का रिजल्ट आया, तो कुल आपका 22 है ना, यानी कि 22 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। 22 अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। और इसमें अलग अलग जिले के श्रेणी के अभ्यर्थी शामिल है। जैसे कि कौन कौन से जिले हैं जान लीजिए आप लोग यहाँ पे। बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, गोड्डा हो गया, गढ़वा हो गया, चतरा हो गया, है ना। ये सारे जिले शामिल है इस शिवभूमि यानी कि पूर्वी शिव आपका जमशेदपुर टाटा आदि वाला जो है ना। आगे बात करते हैं किन किन कैटेगरी अभ्यर्थी शामिल हुए। तो अभी हम बात करते हैं तो आपका पारा हो या आपका नॉन पारा हो, दोनों, है ना। ईबीसी, फिर आपका BC1, है ना, BC2, ये सारे लोग जो है ना शामिल हुए हैं, ये सारे उम्मीदवार। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज, जिला परिवर्तन की बड़ी खबर निकल करके आ रही है। क्या है ये खबर, आज मैं आपको बताने वाला। इससे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जो क्लासेस होते हैं PDF आपको भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे क्लास भी होते हैं। चलिए, सीटेट हो या जेटेट कोई भी एग्जाम की आगे बात करते हैं। कोडरमा देवघर, है ना। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, 12-13 अभ्यर्थियों का जिला बदला गया। कौन कौन है, कोडरमा आपका, देवघर, गिरिडीह आपका, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, जैसे आपका रामगढ़, फिर आपका लोहरदगा, रांची, ये सारे और भी है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें मैं आपको दर्शाया हूँ। ठीक है, आयोग ने क्या चेतावनी दी है, तो आयोग जो है वो क्या चेतावनी दी है। अगर हम बात करते हैं आगे भी जिला बदल सकता है ना। यानी यहाँ से क्लियर हो गया है कि जिला परिवर्तन संभव है। जब भी रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें बोल दिया जाता है कि जिला परिवर्तन संभव है ना। क्योंकि JSSC जिस तरीके से रिजल्ट जारी करते हैं, पता नहीं वहाँ के जो अधिकारी किस आधार पर रिजल्ट जारी करते हैं,
और बाद में फिर से परिवर्तन कर देते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं, कोर्ट से नया आदेश आता है, दस्तावेज सत्यापन में बदलाव होता है, आरक्षण श्रेणी में भी सुधार होता है। चलिए यानी कि ये जो है ना, यदि आपका ये सारी चीज़ होता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो आपका अलॉटमेंट है वो बदल सकता है, रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी हो सकता है। क्लियर, तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाए क्या, परेशान तो आप होते हैं ना। चलिए किन लोगों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है, बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। देखिएगा डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे जो लोगों का, मैंने बार इस चीज़ को लेकर के आपको बताया था, जिनका डॉक्यूमेंट्स अधूरा है आप लोग पूरा कर लीजिए। लेकिन आप लोग तो इतना साल हो गया फिर भी आपने अभी तक डॉक्यूमेंट सही नहीं करवाया था, है ना। नहीं, जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट दिए थे ये वाली सर्टिफिकेट स्पष्ट नहीं है ना, जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपका स्पष्ट नहीं है। फिर आपका वेरिफिकेशन बाकी है बहुत सारे लोग का। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट बाद में जारी किया जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे, टाइपिंग गलती, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग परेशान इस चीज़ को लेकर के। आयोग बताया कि पहले 4 रिजल्ट में कुछ रोल नंबर एंट्री में गलती थी, अब सुधार कर दिया गया है ना, बहुत सारे लोग का। तो भाई रोल नंबर में गलती है तो किसी और को हो जाएगा, फिर वो तो खुशी मनाएगा कि सुधार कर देगा भाई। तो ये तो किस तरीके से आपकी मेंटेलिटी है भाई, सुधार करना शुरुआत में ही करके भेजिए ना, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे कौन-कौन से रिजल्ट आने वाला है, तो जो बातें निकल कर के आ रही है सामने वो मैं बताने वाला हूँ। संभावित जो अगला रिजल्ट आपका मैथमेटिक्स और साइंस 6 टू 8 वाले, है ना, 6 टू 8 वाले आपका मैथमेटिक्स हो चाहे आपका साइंस हो, दोनों का रिजल्ट जारी होगा। आगे आपका 2-4 दिनों में आने की संभावना बताई जा रही है। और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस वाला जो आपका 6 टू 8, उसके बाद आपका जारी हो सकता है। अभी आपका लैंग्वेज वाला जारी हुआ है ना, अभी आपका भाषा वाला जो जारी हुआ, ये खुशी वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे छात्र। और देखिए फिर आपका 1 टू 5 वाला जो आप लगभग 100 से आपका 150 अभ्यर्थियों का आखिरी रिजल्ट आने की भी संभावना बताई जा रही है। क्लियर, चलिए आगे हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पता है, कई सारे मामले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आपका हाई कोर्ट हो, सभी जगह अलग अलग मामले चल रहे हैं, है ना। तो क्या बातें निकल करके सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद बाहर हुए जो भी कैंडिडेट उनको राहत मिली है, रिजर्व कैटेगरी के लिए उसको एडजस्टमेंट किया गया है, पारा और नॉन पारा कैटेगरी में करेक्शन हुआ है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को मौका मिला है। क्लियर, जी हाँ। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी बातें हैं, ध्यान देना है आपको। आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है और रिवाइज मेरिट लिस्ट फिर से आ सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रखें और ऑफिशियल नोटिस लगातार चेक करते रहे। क्लियर, आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस अपडेट का जो निष्कर्ष वो क्या है। जितना मैंने कहानी बताया, जितना मैंने समरी बताया, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है, तो मुख्य बात है, एक नज़र में ध्यान देंगे आप लोग। लैंग्वेज टीचर 68 का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, जारी हो चुका है, देख लीजिए, कांग्रेचुलेसन आप सबको। और आप में से जो भी कैंडिडेट होंगे, आपका आया या नहीं आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे हम बात करें, यस और नो में मेरा आ गया है, ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुल 22 अभ्यर्थी शामिल थे, 12 से 13 दिन में डिस्ट्रिक्ट चेंज, सॉरी मतलब 12 से 13 लोगों को डिस्ट्रिक्ट चेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद कार्रवाई हुई और आगे मैथ और साइंस एसएसटी 1 टू 5 का रिजल्ट भी जारी हो सकता है ना, आएगा। पेंडिंग कैंडिडेट्स को बाद में मौका मिल सकता है। क्लियर, तो ये था आज का पूरा फाइनल समरी जो कि मैंने आपको बताया, और आपके लिए खास चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देखिए परेशान तो होते रहते हैं आप लोग, बट आप तैयारी में जुटे रहिए, कभी भी तैयारी नहीं छोड़ना है। जब मौका मिले तैयारी करते रहिए और उसका बेनिफिट मिलता है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। वही चीज़ें हमारे यहाँ पे लाइव क्लास हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सारा यूट्यूब में ही होता है, आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। 6:30 बजे सुबह आपका प्रैक्टिस चलता है मैथ का, 7:30 बजे सुबह फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है मैथ का, 9 बजे आपका भी ज्योग्राफी चल रहा है, एसएसटी वाले जो भी है, सीटेट जेटेट वाले, है ना। तो उसमें आपका पॉलिटिक खत्म हो चुका है, अभी आपका क्या चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, आप रेगुलर जोड़ सकते हैं। 5 बजे शाम को आपका रीजनिंग क्लासेस चलते हैं, सेंट्रल लेवल के या झारखंड के जो भी अन्य एग्जाम के लिए भी करते हैं तो कर सकते हैं। 8 बजे आपका हिंदी क्लास होता है और मैं 1 बजे आपका सीडीपी का क्लास लेने वाला हूँ। तो आप सभी प्रिपेयर रहिएगा और बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। 9 बजे शाम को हर एक दिन सभी सब्जेक्ट छूट जाएगा, बट झारखंड कभी नहीं छूटेगा ना। तो रेगुलर क्लास कीजिए, झारखंड के जेपीएससी, जेएसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच के। मिलते नहीं, सुनिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।